हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई होगी। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपको जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज, आपकी सोल को जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है मेरे चैनल पर आपको ज़रूर मिले। एंड ये रीडिंग जो मैं आज करने वाली हूँ, विच इज़ आप दोनों की एनर्जीज, आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, टुडेज एनर्जीज, ये हर रोज़ आती है। तो अगर आपको ये डेली अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को डबल टैप करके लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप चाहे 1111 या फिर भैरव बाबा या माँ काली या माँ तारा को ग्रैटिट्यूड सेंड करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी एनर्जीज के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं मेनली सिर्फ और सिर्फ माँ काली, भैरव बाबा और माँ तारा की एनर्जीज के साथ ही काम करती हूँ। चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज आपका और आपके पार्टनर का दिन कैसा रहने वाला है। जल्दी से बता देती हूँ, मैं इस डेक को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी। एक तरफ रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी विच इज़ माय राइट साइड एंड लेफ्ट साइड रहेगी आपकी एनर्जीज। चलिए फटाफट से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके डिवाइन, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो नए जुड़ने वाले हैं, जब भी जुड़ेंगे, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आपके पार्टनर से बात होती है, चाहे नहीं होती है, डज नॉट मैटर। इनकी आज की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की आज की क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लीज़ मुझे बताएं। चलिए डेक को करते हैं डिवाइड। दिस इज़ योर एनर्जी एंड दिस इज़ योर पार्टनर्स। ये पहले भी आया था जब मैं शफल कर रही थी। ओके चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी से शुरुआत करते हैं। ओवरऑल एनर्जी आज आई है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए किसी तरह का इनके साथ आज कुछ धोखा, कोई चीटिंग हो सकती है। अगर अभी तक ये धोखा, ये चीटिंग सरफेस पे नहीं आई तो ऐसा हो सकता है कि आज इनके सामने ये झूठ सरफेस पे आ जाए। अगर कहीं ना कहीं आपने इनसे कोई चीज़ें छुपाई हैं या इनके साथ कोई झूठ बोल दिया है नादानी में, वो झूठ भी इनके सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है आज कि इनके साथ ना कुछ बिट्रेयल जैसा कुछ होगा आज, ऐसी एनर्जीज हैं ओवरऑल। देखिए इनके साथ या तो ऑलरेडी धोखा हुआ है जहां ये काम करते हैं, हो सकता है किसी चीज़ को लेके बहुत मेहनत की हो, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, और वहां पे किसी ने इनके साथ बैकस्टैबिंग की है, इनको धोखा दिया है। बहुत ही ज़्यादा हताश एनर्जी में है आज आपके पार्टनर्स। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल लो एनर्जी में जा चुके हैं कि किसी अपने ने इनको धोखा दिया है। ओके फाउंडेशन की बात है, इनके किसी अपने ने, फैमिली मेंबर ने, किसी दोस्त ने इनको चीटिंग की है, बिट्रेयल दिया है। पैसों के मामलों में इनके साथ धोखा हुआ है, किसी ने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनसे छुपाई है जिसकी वजह से इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इनका नुकसान हो गया। बहुत मेहनत की थी इन्होंने इस चीज़ के लिए, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। आज भी बहुत से लोगों के पार्टनर्स अपनी फाउंडेशन, अपनी स्टेबिलिटी, पैसों के लिए, काम पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। ओके कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे। ऑफ कोर्स जहाँ एंडिंग हुई है, बैकस्टैबिंग हुई है, धोखे की एनर्जी है, तो सोच विचार में जाने का तो मतलब बनता ही है, क्योंकि जहाँ अपने धोखा देंगे तो वहाँ पे ये इंसान कॉन्टेम्पलेशन में ज़रूर जाएंगे कि इनसे कहाँ चूक हो गई, रिश्तों को समझने में, दोस्तों को समझने में। हो सकता है इनका कोई ज़रूरी सामान भी आज गुम हो जाए। तो अगर आपकी इनसे बात होती है तो प्लीज़ उन्हें वार्न कीजिएगा, इनको इंडिकेट कर दीजिएगा कि अपनी वैल्यूएबल्स का पूरा ध्यान रखें, जैसे कि इनका मोबाइल जो कि कम्युनिकेशन का सोर्स है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है। सोर्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट थिंकिंग, अबाउट थॉट्स, अबाउट ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन और अदर सिचुएशन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन की चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ोन, जैसे कि लैपटॉप, ऐसी चीज़ें खो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो इनको पहले से ही वार्न कर दीजिएगा कि अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने पैसों का भी ख्याल रखें। यहाँ पे इनको ये भी बताइएगा अगर आपकी बात होती है कि जहाँ ऑफिस में अगर ये किसी प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिकली किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क में हैं, जहाँ पे सबका इक्वल एफर्ट होना चाहिए, यहाँ पे इन्हीं की तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं और क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, ऐसी एनर्जी भी है, या कोई ले जाएगा और इसी चीज़ को ये अब फिर दिल पर ले जाएंगे, सोचते रहेंगे कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों ट्रस्ट किया, क्यों मेरी मेहनत का क्रेडिट जो है वो मुझे नहीं मिला, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो अगर आप बता सकते हैं प्यार से, अगर वो टैरो को नहीं समझते हैं तो भी इनडायरेक्टली भी आप उन्हें समझा सकते हैं कि जब भी वो किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ही और शी मेक श्योर कि वो लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें और अपनी जो चीज़ें, अपना जो एफर्ट है उसको
सामने रखें अपने बॉसेस के, विद देयर नेम, विद देयर एक्रेडिशन की उन्होंने ये चीज़ की है, उनका एफर्ट है ये। देखिए जहाँ पे बात मेहनत की होती है वहाँ सेल्फिश होना बुरा नहीं होता, इनफैक्ट सेल्फिश होना बुरा होता ही नहीं है। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, अपनी सोल के लिए काम करते हैं। हाँ, आप इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं करवा रहे हैं, आप किसी को इमोशनली हर्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो सेल्फिश होना बुरा नहीं है, होना भी चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। किसी तरह का जस्टिस भी इनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, थोड़ी हैवी एनर्जी है, बट आप अगर एज अ पार्टनर इनको सपोर्ट करेंगे तो इनका दिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। काम के प्रति आज ये थोड़ा हैवी एनर्जी में है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी तरफ तो ये बिल्कुल ठीक है। आज इनकी ज्यादातर जो एनर्जीज है ना वो पैसों के प्रति या कामकाज के प्रति ही जाएगी। हो सकता है अगर आपके पार्टनर स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी ये सेम एनर्जी हो सकती है। वैसे ही यूज कीजिए एनर्जी को जैसी आपकी सिचुएशन है। जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें यहीं छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं आपकी तरफ। आपकी तरफ आया है जजमेंट का कार्ड। अब इनकी तरफ जस्टिस आ रहा है, आपकी तरफ ओवरऑल आया है जजमेंट। तो आपके लिए भी कोई डिवाइन जजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है किसी चीज को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो किसी न्यूज के आने का। हो सकता है कोई जॉब इंटरव्यू दिया हो, उसका ऑफर का वेट कर रहे हो, कोई एग्जाम दिया है उसके रिजल्ट की वेट कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप है जो अटका हुआ है वहां पर यूनियन की वेट कर रहे हो, रिकंसिलिएशन की वेट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई आज न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ। आपको डिवाइन की तरफ से आज स्ट्रेंथ मिलने वाली है टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। डिवाइन पे भरोसा करके सरेंडर करके आगे बढ़ जाएंगे अगर, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और कहीं ना कहीं डिवाइनल एनर्जीज आपको पुश करेंगी कि आप ये स्टेप आगे लें। ओके, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में भी हैं कुछ लोग, जिन लोगों की शायद बात नहीं हो रही है, जिन लोगों की अपने पार्टनर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जिन लोगों का जॉब नहीं लग रहा है, तैयारी पे तैयारी करते जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा, वहाँ पे एंग्जाइटी स्ट्रेस की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेस लेने से, एंग्जाइटी से, पैनिक हो जाने से, हताश हो जाने से जॉब नहीं मिल जाएगी, पर्सन वापस नहीं आ जाएंगे। वो कैसे होगा? जब आप अपनी एनर्जी को फ्लो में रखेंगे, जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे, बार बार अगर कोशिश करनी भी पड़े तो कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, जब हम कुछ भी करना बंद कर देते हैं, तो वो तब होना चाहिए जब हम मर चुके हैं। उसके पहले चलते रहना चाहिए, चाहे एक एक बेबी स्टेप ही क्यों नहीं लें हम, पर चलते रहिए, कोशिश करते रहिए। एट द एंड उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे लो एनर्जी में नहीं जाना है, आप बस अपनी मेहनत जारी रखिए और उसका जजमेंट जो है डिवाइन आपको उसका रिजल्ट जरूर देंगे। ओके, आपकी तरफ है हायरफेंट की एनर्जी। हो सकता है घर में आज कोई रिचुअल, कोई धर्म कर्म का कार्य हो, कहीं किसी गुरु से मिल सकते हैं आप, अगर आपके कोई गुरु हैं, या फैमिली किसी को अगर फॉलो कर सकती है उनको मिलने जा सकते हैं, उनके किसी इवेंट पे जा सकते हैं। आप आज खुद ट्रैवल करके जा सकते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिलता हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सुकून मिले। ठीक है, आपका कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस है, इमोशनल लॉस है, जिसको सोचते हुए ही आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, सो नहीं पा रहे हैं, और आज भी वैसी ही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप अपना दिमाग जो है सिर्फ एक ही चीज़ में अटकाए हुए हैं, उसी को बार बार सोच रहे हैं, और उसी की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, आप एंग्जाइटी और पैनिक में भी जा रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ तो लूज़ किया है आपने, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी से बाहर आइए। आप सोच रहे हैं कि आपने किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी जॉब में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। बट देखिए, आपकी रीडिंग की शुरुआत जजमेंट से हुई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिले। हाँ, डिवाइन टाइमिंग है, तो डिवाइन टाइमिंग शायद अभी नहीं है, शायद आने वाले 2 दिनों में हो, शायद आने वाले 3 दिनों में हो, चाहे 3 महीने में हो, बट रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। सो हताश नहीं होना है, एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है, काम करते रहिए, अपने आप में पॉजिटिव रहिए। और ये कुछ ही लोगों की एनर्जी है जो ऐसी है, और ये जो भी लोग हैं मेरे कहने पर अपनी एनर्जीज को हाई लेके जाइए, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, अपना फेवरेट खाना खाइए। अगर पर्सन की वेट कर रहे हो तो वेटिंग एनर्जी में ना रहकर, चेजिंग में नहीं जाकर, अपने आप पे फोकस कीजिए। जो प्यार, जो केयर
जो अफेक्शन आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं वो प्यार और अफेक्शन पहले खुद को दीजिए। अगर आप अपनी ही सोल, अपनी ही बॉडी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप लो एनर्जी में जा रहे हैं, एंग्जाइटी पैनिक में हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक अदर पर्सन, एक अदर सोल आए और आपको फिक्स कर दे, जबकि आप खुद जो वो सोल कैरी कर रहा है, आप अपने ही इंस्ट्रूमेंट को अगर सही नहीं रख रहे हैं तो कोई और क्यों रखेगा? जब कोई और रखेगा तो वो तो चार्ज भी करेगा ना। और वो चार्ज क्या होता है कि आपसे हद से ज़्यादा एनर्जी ले जाते हैं लोग, आपका एडवांटेज उठाते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको पेन देते हैं, आपको सफरिंग देते हैं। तो वो ना करके आप अपना खुद का ख्याल पहले रखिए, सो दैट जब सामने वाला कोई आपके पास आए तो वो वैसा इंसान आए जो उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू करे, जो उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को समझता हो, ना कि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करे, एडवांटेज ले और फिर ऐसे ही छोड़ के चला जाए कि आप उसको खुद फिक्स कीजिए या किसी और से करवाइए। इट इज़ नॉट आवर जॉब, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर एज अ सोल पर्पस की मैं बात कर रही हूँ। सोल को कह रही हूँ, आपकी बॉडी को कह रही हूँ इंस्ट्रूमेंट, और आपकी सोल को कह रही हूँ इंस्ट्रूमेंट। तो उसकी मेटाफोर को समझिएगा, ये बहुत डीप बात है, बट अगर आप इसके आधे से ज़्यादा लोग, आधे लोग भी अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो ये जो चेजिंग की एनर्जी होती है ना, उससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे आप। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आए। और मैं अब यहीं पर इस रीडिंग को एंड करूँगी। एंड आई होप कि ये जो मेरी फैमिली है, ये जो मेरी सोल फैमिली है, इसमें जो कुछ लोग हैं जो बहुत लो एनर्जी में हैं, वो अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएंगे कि यस हमने ट्राई किया, हमने अपना फेवरेट म्यूजिक सुना, हमने अपना फेवरेट खाना खाया, अपनी फेवरेट जगह पे घूम कर आइए। कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई गुरुद्वारा है, कोई ऐसी जगह जहां आपको सुकून मिलता है, जहां की वाइब्रेशन बहुत हाई हो, वहां चले जाइए, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होगा। ये तो बेस्ट रेमेडी होती है। जब कुछ नहीं अच्छा लगे तो वहां जाइए जहां कभी आपको सुकून मिला हो, और वहीं ही दोबारा आपको सुकून मिल जाता है। तो मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ। मैं फिर से वापस आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो माता रामा काली।